Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा, ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, कहा अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक। तस्करों पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कड़ा प्रहार, 1 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तस्कर को सीधा जेल। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा और कैप्सूल बिक्री पर कार्रवाई, औषधि नियंत्रण अधिनियम प्रतिबंधित तहत कार्रवाई, शिकायत मिलने पर ड्रग विभाग ने की छापेमारी। और हरिद्वार में ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई जारी, हरिद्वार पुलिस ने वाहन चालक को यातायात नियमों का पढ़ाया पाठ, साथ ही नियमों का पालन करने की दी सख्त हिदायत। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट बैठक, 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए किया सृजित। बद्रीनाथ धाम स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क को मिली मंजूरी। पशुपालन विभाग में डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने की मंजूरी प्रदान। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा योजना का लाभ। पशुपालन विभाग में भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष घटाकर किया 1 वर्ष। बद्रीनाथ धाम में जो वहां पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उसमें आईएसबीटी वॉल्स म्यूरल आर्ट वर्क किया जाना है, उस पर उसका एक प्रपोजल पर्यटन विभाग के द्वारा आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसपे सहमति व्यक्त की गई है। इसका जो डिजाइन है वो अलग से हम आप लोगों को ये पीडीएफ बना के दे देंगे। ये है इनका म्यूरल आर्ट वर्क फॉर आईएसबीटी वॉल। हाँ, वहां पे आईएसबीटी वॉल होगी। उसकी जो वॉल है ना, जो दीवार है ना, दीवार पे म्यूरल्स होंगे, बद्रीनाथ जी से संबंधित उसमें जो चित्र वगैरह है उसको उकेरा जाए। एक योजना है और एक डेयरी विभाग की योजना है। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति में गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है, गंगा गाय योजना, डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई है। ठीक है, इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी, अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 90% की सब्सिडी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को दी जाती थी। ठीक है, ये दी जाती थी जो पशुपालन विभाग की योजना थी। जो आपकी डेयरी विभाग वाली जो है उसमें देते थे 75%। ठीक है, तो एक ही विभाग की, मतलब हमारे सरकार की 2 विभागों की 2 योजनाओं में अंतर है। ठीक है, तो इनको मर्ज किया जाएगा। दूसरा, जो अनुसूचित जाति को मिलती थी उसके अलावा सामान्य वर्ग के लोगों को भी उसमें लाभार्थी बनाकर जोड़ा जाएगा। बताइए कि उसमें कितना लाभार्थी वाला और सब्सिडी वाला, अब उसमें कितने % अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाए, कितने % सामान्य वर्ग के लोगों को रखा जाए। एक तो वो प्रतिशत अभी अगले कैबिनेट में आएगा, दूसरा सब्सिडी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा की है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये कार्य लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। 1,65,000 के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है और 1.50 लाख और बनाया जाएगा। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को
रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिए जाने के कार्य को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर अब तक 164 आउटलेट खोले जा चुके हैं। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि आदि कैलाश रूट पर भी आउटलेट खोलने की कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाएगी। हाउस ऑफ हिमालय के तहत विपणन को गति दिए जाने के लिए ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्ट स्थापना के लिए मसूरी, नैनीताल और नई दिल्ली के प्रसिद्ध होटलों में वार्ता की जाए, जिससे कि उत्तराखंड के उत्पाद का स्वाद देश विदेश को मिल सके। हरिद्वार के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र के कुछ डॉक्टरों और मेडिकल स्टोरों में मरीजों को खुली दवाओं की बिक्री और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा देने की शिकायत मिलने पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि चिकित्सक अपनी क्लिनिक में ही मेडिकल स्टोर संचालित किया हुआ था, जहां खुली गोलियां और कैप्सूल पैक कर ग्राहकों को थमा रहे थे, जो औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। डॉक्टर को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। जहां अनियमितता पाई गई उन पर कार्रवाई की गई है। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहां से, और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया। एक क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। जो किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पर दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयां खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयां कई लोग क्या करते हैं कि खोल खोल के एक्सपायरी दवाइयां देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है, उनका भी चेकअप किया गया। उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना और कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयां दी जानी चाहिए। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर वर्तमान समय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को अधिक सुगम, व्यवस्थित और तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक बनाने के उद्देश्य से चमोली पुलिस ने सराहनीय और अनूठी पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने के कुशल निर्देशन में बद्रीनाथ धाम में आने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक विशेष अनाउंसमेंट सेवा शुरू की गई। इस पहल के तहत बद्रीनाथ धाम परिसर में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। इस अनाउंसमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में किए जा रहे हैं। इनमें गढ़वाली, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, गुजराती जैसी कई भाषाएं शामिल है। एक बहुभाषीय अनाउंसमेंट का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु जिन्हें हिंदी या स्थानीय भाषा समझने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके। तो चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर वर्तमान समय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को अधिक सुगम, व्यवस्थित और तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक बनाने के उद्देश्य से चमोली पुलिस ने सराहनीय और अनूठी पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के कुशल नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम में आने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक विशेष अनाउंसमेंट सेवा शुरू की गई है। इस पहल के तहत बद्रीनाथ धाम परिसर में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। इन अनाउंसमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में किए जा रहे हैं। इसमें गढ़वाली, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, गुजराती जैसी कई भाषा शामिल हैं। श्रद्धालुओं का उत्तराखंड पुलिस हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आपकी सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए कृपया इन आवश्यक निर्देशों पर ध्यान दें। सुरक्षा और सावधानी, अपनी और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स। आप सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पुलिस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती। आपकी सुरक्षित और सुखद यात्रा खातिर कृपया ये जरूरी बातों पर ध्यान दिया।
सुरक्षा और सावधानी। अपने और अपूर्ण सामान की सुरक्षा खुद। Police extends a warm welcome and greetings to all devotees who have arrived at Sri Badrinath Dham. For your safe and pleasant journey, please pay attention to these essential instructions. Safety and caution. Protect yourself and your belongings. सर्व भाविकांचं उत्तराखंड पोलीस हार्दिक स्वागत करतात. तुमच्या सुरक्षित आणि सुखकर यात्रेसाठी कृपया या आवश्यक सूचनांकडे लक्ष द्या. सुरक्षा आणि खबरदारी. आपली आणि आपल्या భక్తులందరికీ ఉత్తరాఖండ్ పోలీసులు హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ఈ యాత్ర సురక్షితంగా మరియు ఆనందంగా సాగడానికి దయచేసి ఈ ముఖ్యమైన సూచనలను పాటించే జాగ్రత్తలు. మీరు మరియు మీ సామాను భద్రత మీ విశాల్ શ્રી બદ્રીનાથ ધામમાં પધારેલા 800 શ્રદ્ધાળુઓનું ઉત્તરાખંડ પોલીસ હાર્દિક સ્વાગત અને અભિનંદન કરે છે. આપની સુરક્ષિત અને સુખદ યાત્રા માટે કૃપા કરીને આ આવશ્યક નિર્દેશો પર ધ્યાન આપો. સુરક્ષા અને સાવધાની. और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस के ऑपरेशन लगाम के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने काली फिल्म और रेट्रो साइलेंसर का शौक पालने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाया है। पुलिस ने काली फिल्म लगी गाड़ी के शीशों से काली फिल्म हटाई। इस दौरान उन्होंने वाहन चालक को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया, साथ ही भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। वहीं रेट्रो साइलेंसर से शांति भंग करने वाले वाहन चालक को भी यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। ऑपरेशन लगाम के तहत काली फिल्म, रेट्रो साइलेंसर, बिना हेलमेट और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर हरिद्वार पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और ऑपरेशन लगाम यहां पुलिस का जारी है। पुलिस लगातार वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, शीशों पे ब्लैक फिल्म का प्रयोग और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। एसपी सरिता डोभाल के निर्देशन पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ऑपरेशन लगाम के तहत निरंतर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक युवक को प्राइवेट वाहन पर हूटर बजाते हुए पकड़ा।
पुलिस ने वाहन को रोककर हूटर के संबंध में वैध कागजात या अनुमति के बारे में पूछा तो वे कोई संतोषजनक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस टीम ने वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं मौके पर वाहन से हूटर को हटाया, साथ ही दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। जीएमओयू लिमिटेड कोटद्वार में लगभग 2.5 करोड़ के हुए घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पूर्व पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि संयोजित षड्यंत्र के तहत करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने पूरे मामले से पर्दा उठाया। पुलिस कप्तान ने बताया कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पेट्रोल पंप, बिल्डिंग निर्माण, कंप्यूटर मरम्मत, फर्नीचर मेंटेनेंस, दान पूजा, बिजली पानी खर्च जैसे मदों में फर्जी बिल लगाकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इसके अलावा अमृत कर्मचारियों को जीवित दिखाकर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भी रकम खातों से निकाली। कंपनी के मैनेजर विजयपाल सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। कोटद्वार पुलिस के द्वारा जीएमओयू कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जीएमओयू के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे जीएमओयू में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए, फर्जी बिल वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में ऑपरेशन लगाम के चलते हरिद्वार पुलिस द्वारा बेलगाम हुए लोगों पर लगाम लगाई जा रही है। आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहे लोगों को पुलिस लगातार सबक सिखाने में जुटी है। इसी क्रम में भीमगोड़ा बैरियर के पास बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते हो रही परेशानी के बारे में चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही शिकायत पर हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा 27 वाहनों को मौके पर सीज करने के साथ ही 36 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम में चालानी कार्रवाई करते हुए हुक्का पीकर घाटों पर नौटंकी करने वालों की हरिद्वार पुलिस ने खुमारी उतारी है। ऑपरेशन लगाम के तहत चौकी हर की पौड़ी पुलिस ने हर की पैड़ी गंगा घाट पर हुक्का पीकर हुड़दंग कर रहे रोहतक हरियाणा के 5 युवकों को सबक सिखाया। सभी आरोपियों का पुलिस अधिनियम में चालान का स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया गया है कि हरिद्वार की मान्यताओं और आस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बागेश्वर के मुनार में मंडुआ प्रतिष्ठानों पर लगा ताला। 1 साल बाद प्रतिष्ठान हुआ बंद। मंडुए के बिस्कुट से 900 लोगों को मिलता था रोजगार, 15 लाख की होती थी आमदनी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मुनार में बनने वाले मंडुए के बिस्किट का किया था जिक्र। मंडुए प्रतिष्ठान बंद होने को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान। आपसी विवाद के चलते प्रतिष्ठान को किया बंद, कहना गणेश जोशी का। जिलाधिकारी को सौंपी जांच पूरी होने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। अधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसका भी कहना। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार करने में जुटे हैं एसएसपी मणिकांत मिश्रा। तस्करों पर एसएसपी का कड़ा प्रहार जारी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना पुलभट्टा पुलिस को मिली सफलता। 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल को किया सीज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 3 लाख रुपया की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तस्कर को भेजा जेल। तस्कर के आपराधिक इतिहास की जानकारी में जुटी पुलिस। नशे के सौदागरों को बिल्कुल भी नहीं जाएगा बख्शा, कहना है एसएसपी मणिकांत मिश्रा का।
तो वहीं विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में स्थानीय जनता पहुंची है त्यूणी थाने। पुलिसकर्मियों द्वारा सेना के जवान के साथ मारपीट को लेकर किया थाने का घेराव। पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। त्यूणी थाना पुलिस पर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन की तानाशाही, कार्यशैली और गुंडागर्दी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, कहना है प्रीतम सिंह का। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई। पुलिसकर्मी नशे में चूर होकर बाजार में उत्पात मचाने का करते हैं काम। 2 सिपाहियों को निलंबित कर मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकता पुलिस प्रशासन। सैन्य जवानों के सम्मान की लड़ाई को सड़क से सदन और न्यायपालिका में भी लड़ा जाएगा। प्रीतम सिंह की पुलिस प्रशासन को चेतावनी, 10 दिन में उचित कार्रवाई न होने पर दोबारा किया जाएगा थाने का घेराव। देहरादून के अंदर भी धरना करूंगा, मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा। मैंने क्या कर रखा है, मेरे कौन कर रखा है। मैं जानता हूं कि सरकार के दबाव में सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये एफआईआर तब दर्ज होगी जब हम हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट में हम कहेंगे कि सेना के जवान के साथ पुलिस के लोगों ने अभद्र व्यवहार करने का काम किया, उसके साथ बलपूर्वक मारपीट करने का काम किया है। इसलिए जो है हमको न्याय मिलना चाहिए। हम हाईकोर्ट में देहरादून के अंदर जो पुलिस बल कर रहा है, इन तमाम पीड़ितों को इकट्ठा करने का काम करूंगा। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर प्रीतम सिंह खुद जनहित याचिका दायर करेंगे। हम न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा के अंदर भी ये कृत्य उठेगा। हम विधानसभा के अंदर भी कहेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर देश के सैनिकों के साथ पुलिस बल जो है बर्बरता करने का काम कर रहा है। नौकरी तो हम बताएंगे तुझे बताएंगे हम नौकरी कैसे की जाती है। आपने पुलिस बल के माध्यम से, डंडे के माध्यम से माफीनामा लिखवाने का काम किया। ये पुलिस का काम है कि पहले मारोगे फिर माफीनामा लिखवाओगे? क्या यही पुलिस का कर्तव्य है? क्या इसीलिए आपको यह वर्दी जो है दी गई? इस वर्दी की धमक में आप ये भूल जाए, इस लोकतंत्र के अंदर अगर आप रक्षक हैं तो आप हमारे हैं, और अगर भक्षक बनने का प्रयास करोगे, अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर उतार। तो वहीं ऋषिकेश में डीएम सविन बंसल के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। डीएम ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल को किया आकस्मिक निरीक्षण। डीएम के आकस्मिक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। अस्पताल के कार्यालय से लेकर सभी वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण। पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर और एक्सरे रूम की व्यवस्थाओं की भी बारीकी से की जांच। मरीजों के तीमारदारों से भी व्यवस्थाओं के बारे में लिया फीडबैक। वार्ड में भर्ती मरीजों से भी की बातचीत, इलाज के बारे में जानकारी। पैथोलॉजी लैब में अव्यवस्था देखने पर डीएम हुए नाराज। तमाम प्रकार की कमियां मिलने पर भी डीएम ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारें। पहले के मुकाबले इस बार तमाम व्यवस्थाएं मिली ठीक, कहना डीएम सविन बंसल का। अन्य व्यवस्थाओं को जल्द करे दुरुस्त। डीएम ने 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर का भी किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में न हो कोई कमी। शेड्यूल किया गया था। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इंस्पेक्शन था, जिसमें मेजर डेफिशिएंसीज, मेजर फॉल्ट्स यहाँ पर प्रकाश में आए थे, आज उस डे के कंपैरिजन में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंसियरली। कोई भी अनऑथराइज्ड एब्सेंट नहीं है। और चाहे हमारी फार्मेसी है या हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, हमारे पैथोलॉजी लैब्स हैं, तो वहाँ पर विधिवत इनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और जो दवाइयाँ हैं वो वितरित की जा रही हैं। फिर भी मैं यहाँ के सभी लोकल रेजिडेंट से भी अपील करूँगा कि अगर कोई भी उनको किसी भी विषय की कोई कंप्लेंट है, कोई उनकी सजेशन है या कोई उनके साथ कोई इंस्टेंस हुआ है, तो ज़रूर जिला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर एसडीएम के साथ शेयर करेंगे। उसको गहनतापूर्वक टेकअप किया जाएगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य जिला प्रशासन की, राज्य सरकार की
प्रायोरिटी है। ऑनरेबल सीएम के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी कटिंग एज पे सर्विसेज हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या हमारी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, थाने हैं, इंटरफेस पब्लिक के साथ है, तो किसी भी एस्पेक्ट में ये दे शुड नॉट सीम टू बी डेफिशिएंट इन एनी एस्पेक्ट। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड बी सीम कमिटेड टू द पब्लिक। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।